स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट लेके आ रहे हैं। जो भी अभी CPL लोग के लिए अपॉइंट होने जा रहे हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। हमने थंबनेल में लिया है कि जरा संभल कर गलत काम करने पर क्या होगा, तो यही आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या वो इन्फॉर्मेशन है। तो ये दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी है परिवार पहचान पत्र में खेल करने वाले 22 लोग चिन्हित, FRI की तैयारी। यानी कि अगर आप परिवार पहचान पत्र से छेड़छाड़ करेंगे तो आप पे FIR हो सकती है। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, जो भी CPL और LC सेलेक्ट हुए हैं उनको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आरोपी 5 से 10 हज़ार रुपये लेकर परिवार पहचान पत्र की अलग अलग आईडी बनाते थे। जो भी ये आरोपी हैं ये क्या करते थे, कस्टमर से 5-10 हज़ार रुपये लेकर उस पैसे के लालच में आकर और ये अलग फैमिली आईडी बना देते थे। उससे क्या होता था कि जो 1,80,000 से कम इनकम वाले हैं उनको फ़ायदा मिल जाता था। तो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जिला प्रशासन ने पिछले 1 महीने में परिवार पहचान पत्र की आईडी को अलग अलग कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने वाले करीब 22 लोगों को चिन्हित किया है। यानी कि 22 लोग ऐसे चिन्हित कर लिए गए हैं जो इस योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं, जिसमें अधिकतर नागरिक सुविधा केंद्र चलाने वाले लोग। यानी कि 22 लोग कौन हैं, जो CSC सेंटर चलाते हैं, वो पैसे के लालच में आकर गलत काम कर बैठे। प्रशासन ने अपने स्तर पर जांच के बाद इनके खिलाफ FIR की तैयारी शुरू कर दी है। यह लोग 5 से 10 हज़ार रुपये लेकर जो आपकी फैमिली आईडी है उसको अलग कर देते थे। इससे होता क्या था कि इससे एक परिवार की आय 2 हिस्सों में बढ़ जाती थी। मान लो कि किसी फैमिली की इनकम 4 लाख है, तो क्या होता था कि ये ऐसा बनाते थे कि एक 80 से नीचे उसकी फैमिली आईडी करके दूसरे को ना मिले लाभ, एक को मिल जाए, तो ऐसे अलग अलग हो जाते थे। उससे क्या होता था कि जिस घर में कैंडिडेट्स की जॉब नहीं लगी है तो वो अपना अलग राशन कार्ड बनवा लेता था, तो उसको वो जॉब में अप्लाई कर सकता था। एक इसमें एक परिवार के 2 हिस्सों में बांट दिए। एक परिवार 180 से कम आ जाते थे। इस आय वर्ग में आने के बाद उसे सरकार की अनुबंध नौकरी में प्राथमिकता मिलती थी। मैंने बताया ना कि आपको उसकी क्या बोले प्रीफ्रेंस मिल जाती थी। इसके अलावा BPL परिवार की कई सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे। यानी कि BPL से जो आपका राशन मिलता है वो तो मिलता ही, प्लस आपको जो ये चिराग योजना है इसमें भी अगर आपका बच्चा है तो उसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी 180 से इनकम कम है तो। इसके अलावा कई सुविधाओं का लाभ उठाते थे। प्रदेश सरकार ने जनवरी फरवरी माह में परिवार पहचान पत्र को अलग करने का विकल्प खोला था। यानी कि इसी साल क्या किया था कि जो जनवरी फरवरी में है, अगर कोई कैंडिडेट अपनी फैमिली आईडी से अलग करना चाहता है, मान लो किसी कैंडिडेट्स में 2-3 भाई हैं, उनकी शादी हो गई, अगर वो फैमिली अलग करना चाहते हैं तो वो अलग का ऑप्शन हुआ था, तब इन्होंने ये गलत काम किया है। इसके बाद बड़ी संख्या में आने लगे आवेदन अलग अलग करने के। सरकार की ओर से शर्त तय की गई कि जिन लोगों की बिजली बिल अलग होंगे ऐसे लोगों का अलग परिवार माना जाएगा। अब क्या होता था कि वो परिवार तो वैसे संयुक्त परिवार था, मतलब कि ज्वाइंट फैमिली थी कि 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, उन्होंने परिवार पहचान तो अलग पत्र बना लिया, लेकिन जो उनका बिजली का बिल था वो एक ही था, इसलिए ये लोग पकड़ में आए। काफ़ी लोग के एक ही बिल होने के बाद इनको अलग अलग करा लिया। जानकारी के अनुसार आदमपुर, उकलाना, मिलगीट, हांसी, उकलाना के एक गांव PPP ऑपरेटर को चिन्हित किया गया है। जानकारी के अनुसार ADC हैं हिसार के नीरज कुमार ने सोमवार को ऑपरेटरों की बैठक ली है। इसमें पूरी घटना का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी है कि PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र से छेड़छाड़ करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि उन्होंने मीटिंग ली है और उसमें बताया गया है कि अगर आप इससे छेड़छाड़ करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ADC नीरज कुमार ने CSC संचालकों और ऑपरेटर की बैठक के बाद अपने स्टाफ को बाहर निकाल दिया।
अपने पीए और गनमैन को बाहर भेजने के बाद कहा, अगर आप लोगों में व्यक्ति की पैसे की डिमांड कर रहा है तो मुझे सीधे बताओ। यदि आपसे कोई भी डिमांड करता है पैसे की तो आप मुझसे डायरेक्ट आकर मिलो। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कोई ऑपरेटर, सीएचसी संचालक किसी भी फैमिली आईडी में गलत तरीके से छेड़छाड़ करी तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं वो गलत काम ना करें। अगर आपने गलत काम करी तो फिर आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। उकलाना आदमपुर में पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं। इससे पहले उकलाना में एक गिरोह पकड़ा गया था जो परिवार पहचान पत्र में बदलाव कर रहा था। ये एक दल था उकलाना में, उकलाना मंडी में, हिसार में है ये। तो वहाँ ये पकड़ा गया था। 6 लोगों के खिलाफ तात्कालिक उपायुक्त उत्तम सिंह ने एफआईआर दर्ज करी थी। उस समय जो वहाँ के उपायुक्त थे वो कौन थे? उत्तम सिंह थे, और उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी थी। उन सभी संचालकों को सीएससी वापस ले लिया गया था, क्योंकि उनको सीएससी लोड किया गया था। जब वो पकड़े गए थे तो उनसे सीएससी वापस ले लिया गया। इसके बाद व्यक्ति ने अपने माता पिता को मर्द दिखाकर प्रमाण पत्र बनवा लिया। ओबीसी श्रेणी की नौकरी के लिए आवेदन किया था, पीपी से अलग कर लिया। फिर उन्होंने ओबीसी से क्या किया कि जो वैकेंसी निकलती है हरियाणा में, जो 5 और 10 नंबर का होता है, उसके लिए ये बेनिफिशियल होता है कि जॉब अच्छे से मिल जाती है आपको। तो ये था 1,80,000 से सालाना आय पर परिवार नौकरी में प्राथमिकता की सुविधाएं मिलती है। अगर आप 1,80,000 से होते हैं तो उसमें भरा जाता है कि क्या आपके परिवार में कोई सदस्य नौकरी था या है नहीं, माता बहन। तो उसमें क्या होता है कि ये ऑप्शन मांगता है। अगर नहीं है तो उसमें तो आपने परिवार पहचान पत्र तो लगा के कर ही लिया। अब होता क्या है कि आप उसको सिलेक्ट कर लो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता था। जो हिसार के एडीसी हैं नीरज कुमार जी, उन्होंने क्या कहा है कि इस मामले की जांच की प्रक्रिया चल रही है। कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान जल्द ही कर ली जाएगी। इन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। जल्द ही इसकी विस्तृत सूचना दे देंगे कि और अभी भी और मामले आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, हरियाणा में जिन लोगों ने गलत फैमिली आईडी बनवाई हुई है वो अपनी मर्ज करवा लें, यानी कि एक करवा लें। क्योंकि अब जो है जितने भी सीपीएलओज लगे हैं तो अब उनका पता चल जाएगा तो कि किस ने गलत तरीके से अपनी फैमिली आईडी बनवाई हुई है। तो कभी भी आपको गलत काम नहीं करना है, गलत काम का गलत नतीजा होता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।